आपके साथ में ऋतु तोमर। पहाड़ समाचार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में, देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी छोड़ दी है। बता दें कि आज ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे मथुरा दत्त जोशी। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। पिथौरागढ़ से पत्नी को मेयर का टिकट नहीं मिलने से नाराज थे मथुरा दत्त जोशी। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर लगाए थे गंभीर आरोप। कांग्रेस नेतृत्व पर अनदेखी का आरोप लगाया था। मथुरा दत्त जोशी के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। तो निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी छोड़ दी है और आज ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे मथुरा दत्त जोशी। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा झटका। पिथौरागढ़ से पत्नी को मेयर का टिकट नहीं मिलने से मथुरा दत्त जोशी नाराज थी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए थे। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, निकाय चुनाव से पहले यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है क्योंकि प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, बड़ा नाम, पार्टी छोड़ चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी भी ज्वाइन कर लेंगे आज ही। देखिए, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है उत्तराखंड की सियासत में। जो व्यक्ति अपने हस्ताक्षर से दूसरों को टिकट बांट रहे थे, वो अपनी पत्नी को टिकट नहीं मिलने के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो अभी 2 बजे मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भाजपा कार्यालय में भाजपा ज्वाइन कर रहे। तो पिछले तकरीबन 35, 40 या 48 सालों का उन्होंने अपना कार्यकाल और अपनी सेवाएं कांग्रेस को देने की बात कही है और उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने इस्तीफा भेजा। काफी दिनों से वो प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। उन्हीं के हस्ताक्षर से यहाँ जितने भी टिकट बांटे गए, जितनी सूची जारी की गई है, वो उन्हीं के हस्ताक्षर से हुई है। वो अपनी पत्नी को पिथौरागढ़ से मेयर का टिकट दिलाना चाहते थे, पार्टी ने उसको नहीं माना। उसके बाद उनकी नाराजगी हुई और ओपनली उनके बयान भी आए पार्टी को डेंट करने वाले। तो इसके बाद माना जा रहा था कि सुलह हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उनके घर भी गए थे मनाने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। अब वो तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच में कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अजीत, लेकिन देखिए, नगर निकाय चुनाव, एक तो पहले से ही ये देखा जा रहा था कि कई ऐसे यहाँ पर प्रत्याशी थे जो कि बागी हो गए। ना सिर्फ कांग्रेस में, बीजेपी में, दोनों ही पार्टीज के ऐसे प्रत्याशी जो कि बागी हुए। मान मनोबल की कोशिश की गई, कुछ को मना भी लिया गया, लेकिन कुछ अभी भी नाराज ही चल रही हैं। इसी बीच में मथुरा दत्त जोशी जो कि पार्टी छोड़ देते हैं, इसका असर क्या पड़ेगा नगर निकाय चुनावों पर? असर, चूंकि वो पिथौरागढ़ से अपनी पत्नी के लिए मेयर का टिकट मांग रहे थे, अब असर तो उनका अगर कुछ जो भी कुछ पड़ेगा तो पिथौरागढ़ में पड़ेगा। तो और वो भी रिजल्ट बताएगा कि उनका असर कितना पड़ने वाला है। क्योंकि इस समय चुनाव के दौरान बागियों की स्थिति जो है, सब टिकट के दावेदार थे और सभी के सभी पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाकर कोई निर्दलीय खड़ा है, कुछ कोई मान गया है। तो इसी तरह का सिलसिला हर चुनाव में चलता है और ये हर चुनाव की एक बानगी देखी जाती है कि बगावत पर लोग उतरते हैं, बागी होकर वो पर्चा दाखिल करते हैं और उसके बाद चुनाव चला जाता है। हर चुनाव की स्थिति बनती है, लेकिन ये वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले प्रदेश उपाध्यक्ष का पार्टी छोड़ देना ये एक साधारण घटना नहीं है और हो सकता है कि कांग्रेस ने उनसे कोई भविष्य का कमिटमेंट नहीं किया हो और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन देखिए, बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है और अगर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की थी तो कांग्रेस की तरफ से इस बात को ना मानना, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? इसके पीछे वजह ये रही, चूंकि जो मेयर की जो प्रत्याशी वहाँ कांग्रेस ने बनाई है, अंजू लुंठी, जब 2019 में वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, तत्कालीन मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद जब वो सीट खाली हुई तो कांग्रेस में उस सीट से चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं मिला। सभी ने मना कर दिया। तो अंजू लुंठी ने उस समय चुनाव लड़ा और वो अच्छे खासे वोट लेकर आई और मात्र वो 2400 वोट से चुनाव हार गई थी। तो कांग्रेस को लगता है कि ये जो उस समय जो वोट अंजू लुंठी को मिला था, वो ज्यादा इस बार बढ़कर मेयर के चुनाव को वो जीत सकती है। तो चूंकि पार्टी का अपना गणित होता है, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं और इसी के साथ ही कि उन्होंने आज पार्टी छोड़ दी और अभी थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी। बिल्कुल अजीत, लेकिन एक बात और, क्या कांग्रेस को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मथुरा दत्त जोशी जैसा जो नेता है, अगर पार्टी ऐसे नेता को गवा दे तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है? जाहिर तौर पर फिलहाल कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में उत्तराखंड में नहीं है। नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से कोशिश नहीं की गई होगी कि उनको रोक लिया जाए, या फिर इस तरह की उम्मीद नहीं होगी कि वो पार्टी छोड़ देंगे? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, जब ये जानकारी उनको मिली तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण महारा खुद मथुरा दत्त जोशी के घर गए थे। ये खबरें सब छपी भी थी, टीवी पर भी चली थी। तो ये माना गया था कि वो उनके मान मनोबल के लिए गए हैं, उन्होंने बातचीत भी की। लेकिन मथुरा दत्त जोशी की नाराजगी मुझे लगता है कि बहुत बढ़ गई थी और उन्हें लगता है कि भाजपा में उनका भविष्य ठीक है, तो भविष्य में उनको विधायक का किसी तरह का कोई कमिटमेंट
भाजपा ने किया है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मुख्यमंत्री चूंकि उनको ज्वाइन करवा रहे हैं तो उनको कोई ना कोई जेंटलमैन प्रॉमिस भारतीय जनता पार्टी ने हो सकता है कर दिया हो, और इसीलिए फिर उनके तेवर वहां पर ठंडे नहीं हुए। उन्होंने अपने अंजाम तक पहुंचना ही मुनासिब समझा। उन्होंने समझा हो कि अब कांग्रेस में 48 साल दे दिए हैं, तो अब थोड़े दिन भाजपा की राजनीति करके देख लिया जाए ताकि वहीं कुछ मिल जाए। तो एक उम्मीद के साथ कोई भी पॉलिटिशियन आगे बढ़ता है, तो इसी वजह से हो सकता है ये सब घटनाएं हुई हैं। जी चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी छोड़ दी है। नाराज थे क्योंकि उनकी पत्नी को पिथौरागढ़ से मेयर की सीट के लिए टिकट नहीं मिला। निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे बागी